अशर, हाँ आप जा रहे हैं? ठीक है यार, 12 बजे ना, तुम उठ क्यों गई हो? चलो जाओ, जाके आराम करो। अशर 12 बज गए हैं, आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? अच्छा इधर बैठो, बैठो। कोई रात आप फिर से सो नहीं सकी थे, बुखार हो रहा था आपको। और ये मेरी बात, मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है, नमबाजी ने मुझे ब्रेकफास्ट दे दिया था और सख्ती से उन्होंने कहा है कि अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो आप अनमबाजी को बोलेंगी, खुद से कोई काम नहीं करेंगी। गॉट इट? अशर, ये सब मेरी जिम्मेदारियां है ना, अच्छा नहीं लगता कोई और करे। इस वक्त अगर तुम्हें किसी का ख्याल रखना है तो वो तुम खुद हो। आराम करो, खाओ पियो और कोई काम मत करना, ओके? अच्छा, आपको तो बड़ा तजुर्बा है इन बातों का। तजुर्बा नहीं क्या है, ये ट्रेड होता है। जिस तरह तुम माँ बनने की तुम्हें खुशी है, उसी तरीके से मुझे भी बाप बनने की खुशी है, और बाप होने के नाते मेरा फ़र्ज़ है कि जो मुझे इतनी बड़ी खुशी दे रहा है कि मैं उसका ख्याल रखूँ। सच बताऊं तो अशर, मुझे यकीन नहीं आ रहा है। ऐसा लगा था कि सब खत्म हो गया है जब आपने मुझे अम्मी के घर छोड़ा था ना। मैं बहुत मिस कर रही थी आपको, आपके केयर को, आपकी मोहब्बत को। ये सब मुझे बहुत याद आ रहा था। सच बताऊँ तो बहुत बड़ी गलती हो गई थी मुझसे यार। आई एम सो सॉरी फॉर दैट यार। सॉरी ना कहें, मैं आपको गिल्ट में डालने के लिए ये सब नहीं कह रही। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे इतना प्यार करने वाला, इतना ख्याल करने वाला शौहर मिला। पता है मेरी अम्मी क्या कहती थी? अम्मी कहती थी कि वो लड़कियाँ बहुत खुश नसीब होती हैं जिनके शौहर उनको अपनी पलकों पर बिठाए रखते। खुशकिस्मत तो मैं जिसे इतनी प्यारी बीवी मिली। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, आप इसी तरह मेरा ख्याल रखिएगा और मैं इसी तरह आपकी तारीफ़ें करती रहूँगी। दी? डन डी। लेकिन फिलहाल आप जाएं, जाके आराम कीजिए और कोई काम करने की जरूरत नहीं है, ओके? सच बताऊं तो मेरे जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा, तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है। ऑफिस से इंपॉर्टेंट कॉल आ गई है, जाना जरूरी है, कुछ भी नहीं कर सकता मैं। लेकिन तुम आराम करोगी, कोई काम नहीं करोगी, ओके? मैं समझ सकती हूँ अशर, आप आराम से ऑफिस जाएं और प्लीज़ मेरी फिक्र मत कीजिएगा। ख्याल रखना। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज़। शाहज़ैन बेटा, मुझे तुमसे बात करनी है। बेटा शाहज़ैन, तुम अपनी माँ को गलत क्यों समझते हो? नहीं गलत तो मैं हूँ, हमेशा मैं गलत हूँ। आप ठीक हैं, डैड ठीक है, अलीना ठीक थी, बस गलत हूँ तो मैं हूँ। मैं जानती हूँ शाहज़ैन, तुम मुझसे नाराज हो क्योंकि कल रात मैंने अलीना के हवाले से जो बात की, तुम उसी से गुस्सा हो ना? हाँ तो नहीं होना चाहिए मुझे क्या? माएँ तो हमेशा अपनी औलाद की साइड लेती है, और एक आप है कि सब कुछ जानते हुए कि उसके और मेरे रिश्ते के दरमियान में जो भी दरारें आई वो सिर्फ मेरी वजह से नहीं थी, उसमें उसका भी कसूर था। खुद भी नहीं चाहती थी कि इस रिश्ते को आगे लेके चले। मैं सब जानती हूँ शाहज़ैन, तुम्हें याद दिलाने की जरूरत नहीं है ये सब।
याद तो मॉम आपने मुझे डरा दिया। आप कहती थी ना कि मर्द तो मूव ऑन कर जाता है, आगे बढ़ जाता है जिंदगी में, भूल जाता है जो कुछ होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी आप उसका जिक्र करती हैं तो मुझे तकलीफ होती है, दुख होता है। She was very unfair to me. आई एम सो सॉरी शाहजैन, अलीना तुम्हारा पास था, जाने दो उसे अब। मुझे उसका जिक्र तुम्हारे सामने नहीं करना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी बेटा। एक बात सच सच बताइएगा हाँ पूछो बेटा। कि अलीना और मेरी शादी टूटने में बाकी में क्या सारा कसूर मेरा ही था? नहीं शाहजैन, एक्चुअली अलीना खुद तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती थी। अगर वो चाहती तो ये रिलेशनशिप बन सकता था। जाने तो ना पुरानी बातें। पता है मैं तुम्हारे पास क्यों आई थी? मैं तुम्हारे डैड का मैसेज लेकर आई थी और तुम्हें सुबह से फोन कर रहे हैं। उन्हें शायद कोई जरूरी काम है तुमसे। प्लीज उन्हें बेटा फोन कर लो ना। मेरा मूड नहीं है। बुरी बात शाहजैन। अच्छा ना, जाइए आप यहाँ से, मैं कर लूंगा उन्हें कॉल। अच्छा, ठीक है, फोन जरूर कर लेना। अरे भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दोपहर के खाने के बाद मैंने मल्टीविटामिन्स ले ली थी और अनम बाजी ने मुझे अभी अभी ज़बरदस्ती जूस भी पिला दिया है। अच्छा, और ये आपकी चौथी कॉल है सुबह से? अब तो आपको हमारा ख्याल रखना बुरा लगने लगा होगा। आपको हमारी फिक्र का हम ही है जो आपकी फिक्र करता है, इसीलिए बार बार कॉल करके पूछ रहे हैं, क्योंकि सुबह जाते हुए हमें अच्छा नहीं लग रहा था कि आपको इस तरह छोड़कर जाए हम, इसलिए बार बार कॉल करता हूँ। नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा। आप ज़रूर मुझे कॉल करें इस तरह, लेकिन बताएं तो सही क्या काम है, क्यों कॉल किया अभी? वो एक्चुअली मैं ऑफिस से निकल रहा था तो सोचा शायद हमारी बेगम को किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो, तो तभी कॉल करके पूछ रहा हूँ कि किसी चीज़ की ज़रूरत है तो बता दो, मैं देते हुए आऊँगा। हाँ, एक चीज़ की तो ज़रूरत है मुझे। ठीक है, टेक्स्ट कर दो, मैं लेते हुए आऊँगा। पहले पूछ तो लें किस चीज़ की ज़रूरत है किस चीज़ की? आपकी। भाई मैं तो सुना था कि इस हालत में लड़के की तबीयत खराब रहती है, रोज़िया हो जाता है, तरह तरह की खाने का दिन चाहता है, लेकिन ये नहीं मालूम था कि इस कंडीशन में अक्सर लड़कियां रोमांटिक हो जाती हैं।